नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अनऑफिशियल सिंप्लीफाई योर लाइफ में। मैं हूं वंदना सिंह। तबीयत खराब थी, हिम्मत बिल्कुल नहीं हो रही थी कि मैं वीडियो बनाऊं, लेकिन इस टाइम ऐसा कुछ माहौल है और कुछ इधर बीच कुछ ऐसा घटित हुआ कि लगा कि नहीं, वीडियो बनाना इस टाइम बेहद ज़रूरी है, जो मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर कर सकती हूँ। एक लाइन मैं पढ़ती हूँ, ये गाने की लाइन है। अभी मैं कुछ दिन पहले सुन रही थी, मुझे लगा मैं आपके साथ शेयर करूंगी। साथ छूटेगा कैसे मेरा आपका, साथ छूटेगा कैसे मेरा आपका, जब मेरा दिल ही घर बन गया आपका। साथ छूटेगा कैसे मेरा आपका, जब मेरा दिल ही घर बन गया आपका। ऐसा लगता है ना जैसे ये बातें, ये लाइन कोरोना हमसे कह रहा है कि कैसे छूटेगा ये चीज। जब पिछले साल जब कोरोना आया था तो हमने अपने से प्रॉमिस किया था कि नहीं, हम अपना ध्यान रखेंगे और हम ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे हमें ये चीजें दोबारा झेलनी पड़े। लेकिन जब सब कुछ नॉर्मल होने लगा तो फिर हमारी आदत जो पहले जैसी है, अपने इम्यून सिस्टम को खराब करने की, अपने शरीर को खराब करने की आदत जो हमारी है ना, तो वो हमने अपनी तो शुरू ही कर दी। नहीं कुछ करना तो इम्यून सिस्टम, जब एक वर्ड सुनते हैं तो लगता है बड़ा टिपिकल सा एक वर्ड है, ये नॉर्मल किसी की जल्दी समझ में नहीं आता। अब तो खैर हर जगह आपको हर चीज पे दिखेगा, आप ये करिए आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा। क्या आप कभी सोचते हैं कि ये एक्चुअली हमारा इम्यून सिस्टम कहाँ से गड़बड़ होना शुरू हुआ, कहाँ से इसकी चीजें गड़बड़ी होनी शुरू हुई? जो हम पैकेज्ड फूड देखते हैं ना, सॉफ्ट ड्रिंक्स देखते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स देखते हैं, पिज्जाज वगैरह खाते हैं, इन सबको खा खा कर जो हमने अपने बॉडी का जो सिस्टम है, इसका इतना बुरी तरीके से बैंड बजा दिया है ना, इतनी बुरी तरीके से कि कोई भी एक मामूली सा भी वायरस आएगा ना, हम वही चित हो जाते हैं। हमारी बॉडी बोलती कि अब बेटा हम कुछ भी नहीं कर सकते, फिर हम भागते हैं सीधे डॉक्टर के पास। क्यों करते हैं ऐसा? क्या कभी आप उन खानों को देखते हैं, जब वो खाना बनता है वो किस तरीके से बनता है? आप घर में पूड़ियां पराठे नहीं खाते होंगे, आप कहते हैं इट्स सो ऑयली, बहुत ऑयल है, इसको जब टिश्यू से इसके ऑयल को पोंछ के खाओ। और जब पिज्जा बर्गर वगैरह ये सब चीजें जो खाते हैं, उसमें जो चीज डलती है, मोज़रेला चीज होती है ना, एकदम स्टिकी जैसी होती है, न जाने कितने कितने टाइप से तो चीज होती है। आप एक नॉर्मल प्लेन चीज जो अभी से नहीं, जो पहले से आ रही, जो चीज आ रही है, उसको आप एक ब्रेक के अलावा, छोटा सा क्यूब के अलावा आप दूसरा नहीं खा पाएंगे। और जब वो हमारे खाने में इतना लोड डाला जाता है, जब मैं वीडियो देखती हूँ, पहली चीज डाला, उसके बाद फिर ऊपर से चीज डाला, और हम सोचे, और वो जो चीज है उसको डाइजेस्ट होने में कितनी मेहनत लगती है, और वो नहीं होता है डाइजेस्ट। इस तरीके से हम सब गड़बड़ चीजें खाएंगे तो क्या होगा? अब क्या हमसे आशा करते हैं, शरीर से क्या आशा करते हैं? क्या आप कुछ भी कचरा खाएंगे और शरीर आपका साथ देगा? डॉक्टर, हॉस्पिटल्स कहां तक साथ देंगे? जब आपके शरीर में कुछ बचा रहेगा तभी तो डॉक्टर्स भी साथ दे पाएंगे। आप कचरा करते जाइए। सपोज कर लीजिए आपका जो शरीर है एक छन्नी की तरह है, छेद करते जाइए, एसिड डालते जाइए, कहां तक वो छन्नी बच पाएगी? और उस छन्नी में डॉक्टर्स कहां कहां तक पैबंद लगा पाएंगे? एक जीभ के चक्कर में आप इतनी चीजें खाते हो। लास्ट ईयर जब बीच में थोड़ा सा टाइम हम लोग को दिया जाता था कि हाँ ठीक है, आप घर का सामान लेके आ सकते, मैं देखती थी जो यंगस्टर्स थे इतनी बड़ी बड़ी बॉटल सॉफ्ट ड्रिंक्स की ले जा रहे हैं। अब भी नहीं समझ में आया हम कर क्या रहे हैं अपने शरीर के साथ।
जब भैया तुम नहीं चेत रहे हो, डॉक्टर या सरकार क्या करेगी? क्या करेगी? जिसका शरीर है वो खुद चेतता नहीं है, खुद नहीं देखता है, क्या करेगी सरकार? और क्या करेंगे डॉक्टर्स? जरा सा कुछ होता है आप तो हाइप बना देते हो। क्यों डरते हो आप? अगर हमने गड्ढा खोदा है ना तो भरना भी हम ही को ही पड़ेगा। ये जो हमने पाप किए हैं अपने शरीर के साथ, अपने नेचर के साथ, अब बस वो हमें भुगतना बाकी है। हम वो भुगत रहे हैं। अब मानिए अब ये चीजें कि ये हमने पाप किया है। आज आ गया ना छोटी सी बोतल में ऑक्सीजन की कैन आ गई। वो दिन आ गया, लास्ट टाइम दिख रहा था उसमें कि कहीं ऐसा ना हो कि ऑक्सीजन की भी कमी हो जाए। वो होगी इस बार भी। क्यों घबरा रहे हैं? क्यों आप घबरा रहे हैं? कोरोना, आप अगर ध्यान से देखिए तो इस टाइम कोई कोरोना से नहीं मर रहा है। सब कोरोना के डर से मर रहे हैं। क्यों डर रहे हैं? क्यों डरना? आपको क्या लगता है कि आपको मौत अपनी जिंदगी में कभी नहीं दिखाई दी? कभी भी ऐसा डर नहीं आया आपकी जिंदगी में? जब आप बोर्ड के एग्जाम दे रहे थे तब आपकी सांसें ऊपर नीचे नहीं हुई थी? इस टाइम मैं वीडियो बना रही हूं, मेरी भी सांसें गुस्से में एकदम ना वो हो रही हैं। उस टाइम नहीं हुई थी। क्यों हम डर रहे हैं? हम क्यों मीडिया वालों की बातों में आ रहे हैं? हमें ये चीजें गहराई से सोचनी है कि हमें सही में, सच में सही चीज करनी क्या है। क्या करेंगे सरकार को पूछ के? सरकार तो अपने से तो बनी नहीं थी। सरकार बनाई हमने, और जो मांगा था वही तो मिला है। हमने सरकार से हॉस्पिटल्स, यूनिवर्सिटीज, ये सब फैसिलिटी नहीं मांगी थी ना। तो क्यों मांग रहे हैं आप? क्या कहा था सरकार ने? वो आके क्या करेगी? दिया था ना अभी आपने 4,000 करोड़ चंदा। अभी अगर यही कोई आपसे चंदा मांगने आ जाए हॉस्पिटल बनवाने के लिए या स्कूल बनवाने के लिए, तो आप चंदा नहीं देंगे। बेफिजूल चीजों में आप बढ़ चढ़ के चंदा देंगे। मुझे बेहद गुस्सा आ रही है इस बातों पे। कभी कभी लगता है कि मैं ऐसी बातें बोलूंगी तो कुछ सब्सक्राइबर्स जो बड़े प्यारे हैं वो मुझे अनसब्सक्राइब, डर लगता है सच बोलने में। सोचिए, जहां डर लगे सच बोलने में, समझ लीजिए आप लोकतंत्र में नहीं जी रहे हैं। जब डर के साए में हो, जहां सच बोलना भी आपको डर लगे, बहुत हो गया झूठ। जो मांगा था वही मिल रहा है, पैसे निकल आते हैं। क्यों डर लगता है? यही पैसा अगर हम बड़ी बढ़ चढ़ के फेसबुक पे पोस्ट किया जा रहा था, आज मैंने 1 लाख रुपए का चेक दान किया। कहां दान किया है? ऑक्सीजन प्लांट लगाने में, किसी हॉस्पिटल को तैयार करने में? कहां दान किया है? नहीं किया ना। कहां मिलेगा? कहां हमें, किस हॉस्पिटल में हमें जगह मिलेगी जब हमने एक जगह बनाई नहीं? जहां दिया है ना वहां हमें नहीं जगह है। तो सरकार को कोसना छोड़ दीजिए, सजग रहिए, अपने लिए सजग रहिए, तभी आपका भला होगा, सबका भला होगा। मात्र बुराई करने से, क्रिटिसाइज करने से कुछ नहीं होने वाला। बहुत मुझे गुस्सा आ रही है। चारों तरफ देखती हूं तो इतनी गुस्सा लगती है। ऐसे ऐसे लोगों को मैंने खो दिया। कभी नहीं सोचा था कि एज नहीं है उनकी जाने की, और वो लोग साथ छोड़ के चले गए। अगर अब भी नहीं समझ में आ रहा है तो वो दिन दूर नहीं जब आपके हाथ में कुछ नहीं होगा।
डरिए मत, मुकाबला कीजिए समय का, डट कर मुकाबला कीजिए। जब सारी परिस्थितियों का, इतनी बुरी परिस्थितियां पहले भी आ चुकी हैं, जब हमने उनका सामना किया है तो ये भी समय हम काट लेंगे, अच्छे से गुजार लेंगे। डरिए मत, ये मीडिया के बहकावे में कतई मत आइए आप। ये मीडिया पहले डराती है। मैक्सिमम जो मौतें हो रही हैं वो कोरोना से नहीं हो रही है, हार्ट फेल्योर से हो रही, न जाने जो जिनको पहले से प्रॉब्लम है वो डर से हो रही है। डर को काबू में करिए, अपना विल पावर स्ट्रॉन्ग करिए। हम आए हैं ना तो जिंदा भी होंगे, रहेंगे। बस अपना ध्यान रखिए, परिवार का ध्यान रखिए, और क्या सही है वो करिए। सही जगह अपने मत का प्रयोग करिए। हम अपने मत को एक बोतल शराब के लिए बेच देते हैं, मिठाइयों के लिए बेच देते, कुछ पैसों पे बेच देते अपने मत को, वोट को, तो क्या मिलेगा हमें? अपनी सरकार चुनते समय ध्यान रखिए उस व्यक्ति को, कैसे व्यक्ति को आप चुन रहे हैं। तभी अच्छी सरकार बनेगी, तभी आप कुछ कह पाएंगे, कर पाएंगे, कहने की स्थिति में भी होंगे। इस टाइम मेरे सिर में इतना दर्द हो रहा है कि मैं क्या कहूं। किसी तरह मैं बस बैठी हुई हूं। डरिए मत, बिल्कुल भी मत डरिए। हम अपने अंदर बदलाव लाएंगे। हम उन सड़ी चीजों को बिल्कुल नहीं खाएंगे जो ये फॉरेन से आती है ना हमें खिलाने के लिए। इन जहर को हम नहीं छूएंगे। ये प्रण कीजिए। ये जो सॉफ्ट ड्रिंक्स के रूप में आते हैं, जो एड्स, इतने अच्छे अच्छे प्यारे एड्स दिखाकर बच्चों को चंगुल में फंसाती हैं, जो कैंसर इतनी भयंकर बीमारियों में जकड़ लेती हैं, हमारे शरीर को खोखला बना देते कि जरा से भी कोई बैक्टीरिया वायरस हो हम किसी भी काबिल नहीं रह पाते। हमारी प्रतिरोधक क्षमता खत्म हो चुकी होती है। प्रतिरोधक क्षमता हमारी कैसे सही होगी? जहां रहेंगे वहां का खाएंगे तभी ना। रहेंगे आप इंडिया में और खाएंगे खाना इटली का, कैसे चलेगा? वहां का माहौल कैसा है, यहां का माहौल दूसरा है, कैसे चलेगा? सजग रहिए। हर चीज चुनते समय ध्यान रखिए अपना। क्या कहूं, और ये जो न्यूज रीडर है ना, ये सब न्यूज मीडिया वाले सब, ये सब बिके हुए हैं। और हमारे पीएम सीएम को तो बस सिर्फ चुनाव से मतलब है। चुनाव से मतलब था, चुनाव से ही मतलब रहेगा। उन्हें जनता से कभी कोई मतलब नहीं है। तो जब उन्होंने हाथ जोड़ लिया है तो प्लीज जनता अपना ध्यान खुद रखिए। आपसे बेहतर अपना ध्यान कोई नहीं रख सकता। सजग रहिए हर चीज के लिए। जब लड़की देखने जाते हैं या कोई लड़का ढूंढते हैं तो कितनी जांच पड़ताल करते हैं। तो सरकार बनाते समय, वोट देते समय उस व्यक्ति की जांच पड़ताल क्यों नहीं करते? क्यों दे देते ऐसे लोगों के हाथों में अपने कीमती वोट को कि वो जब बने तो वो मुझे जूते मारे आके बाद में। झांकने ना, ऐसे इंसान को वोट देने से क्या फायदा? हम ऐसे इंसान को वोट दे जो हमारे दुख दर्द में शामिल हो, हमारी दुख तकलीफें समझे। ऐसे लोगों को क्या, जो पहले भी नहीं सुनते थे, आज भी नहीं सुनते हैं, कल भी नहीं सुनेंगे। और कुछ हमारी प्यारी जनता आज कोस रही है सरकार को, कल प्यार से इन्हीं को वोट देगी। देखिएगा आप, बड़ी प्यारी जनता है। मेरा तो गला बैठा हुआ है, फीवर भी है। बड़ी प्यारी जनता है। शिकायत भी सब कुछ है, शिकवा शिकायत सब कुछ है, लेकिन अल्टीमेटली वो वोट इसी सरकार को देगी। तो चुनिए सरकार को, जैसा चुनिएगा वैसा भरिएगा। क्या किया जा सकता है? फिलहाल सजग रहिए अपने शरीर के प्रति, समाज के प्रति और देश के प्रति। अपना ध्यान रखिए। इसी उम्मीद के साथ मिलती हूं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।